नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका है कार्यपत्रिका संख्या 99A। 99B भी है, पहले 99A देख लेते हैं, जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 4 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट यानी तारीख है आज की 28 अक्टूबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम सुनीता की पहिया कुर्सी। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़िए और पाठ पढ़कर जानिए कि सुनीता बाजार से क्या लेने जा रही है और वहाँ क्या हुआ। यह पाठ हमें सुनीता की हिम्मत और आत्मनिर्भरता की भावना को समझने में मदद करता है। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था और वह आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। प्रश्न 1। बच्चों, आशा करते हैं कि आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। आइए अब पाठ के से लिए एक अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो बच्चों, ये है अनुच्छेद। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम हैं, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। प्रश्न क्या? सुनीता के लिए कौन सा काम करना कठिन है था? चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम हैं। तो पहले में आ जाएगा ये। ख। सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती थी? सुनीता चलने फिरने के लिए कुर्सी की मदद लेती है। तो ये आ जाएगा ख में। ग। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। सहायता और उपाय। सहायता का है बच्चों मदद और उपाय का है तरीके। आगे घ। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द का मतलब उल्टे अर्थ वाले। आसान का मतलब है कठिन, है ना? तो यहां पर है, यहां पर कठिन। और आलस का मतलब है फुर्ती। देखिए, फुर्ती से निपटाना चाहती थी। आलस का उल्टा हो गया फुर्ती। ये हो गया इसका विलोम शब्द। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्द समूह में सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए, यानी जिसकी स्पेलिंग या वर्तनी कह लीजिए वो ठीक है। कुर्सी, 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 तो सही जवाब है कुर्सी। वापिस, वापस, वापिस, तो वापस। हालांकि, 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 तो ये आएगा ये वाला। और चूंकि, 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 तो ये आएगा ये वाला। अभिभावकों के लिए सुझाव है बच्चों। बच्चों को बताइए कि यदि आप अपने आहारों में नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करते हैं तो कई तरह की बीमारियों से खुद का बचाव कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? आप बताइए आज आपने क्या नया सीखा। और अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप कोरोना और अन्य बीमारियों से सुरक्षित रहें, आप और आपका परिवार। चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट यानी 99B पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सेकंड पार्ट यानी 99B ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 4 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा। डेट है आज की 28 अक्टूबर 2021। चैप्टर का टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड, यानी हिंदी में अगर कहें तो आसपास। और यूनिट 7 फ्रॉम द विंडो, यानी खिड़की से। रिकैप्चुलेशन वर्कशीट यानी अभी तक जो किया उसका रिवीजन। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। बच्चों, हमने पार्ट फ्रॉम द विंडो में अब तक सुरंग, पुल, सुरंग यानी कि टनल, पुल यानी कि ब्रिज और फाटक यानी लेवल क्रॉसिंग के बारे में जाना। और हमने ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन के कारणों, कॉजेज के बारे में भी समझा। आज हम कार्यपत्रिका यानी वर्कशीट में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करेंगे। प्रश्न 1। नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके 3 ऑप्शन हैं। जो सही जवाब है वो आपको राइट का निशान लगाकर और अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, नदियों पर क्या बनाया जाता है? नदियों पर क्या बनाया जाएगा बच्चों? पुल, पुल यानी ब्रिज। पहाड़ों वाले स्थान पर क्या बनाया जाता है? सुरंग यानी टनल।
तीसरा, घाटी वाले स्थान पर क्या बनाया जाता है? घाटी वाले स्थान पर भी सुरंग ही बनेगी, यानी टनल। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो बच्चों, भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग। प्रश्न 5, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो बच्चों, ये है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जंक्शन के नाम से। नंबर 6, सुरंग इनमें से किसके लिए उपयोगी है? हवाई जहाज के लिए, रेल के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए? तो रेल के लिए बनती है बच्चों सुरंग। हवाई जहाज तो हवा में उड़ेगा, हेलीकॉप्टर भी हवा में उड़ेगा। सुरंग बनती है रेल यानी ट्रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लाउड स्पीकरों के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, शोर से अगर होगा ध्वनि प्रदूषण यानी सही, यानी राइट का निशान आएगा यहाँ पर, सत्य पर। संगीत की मंद मधुर ध्वनि से भी ध्वनि प्रदूषण होता है? नहीं। अगर मंदी ध्वनि हो तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, तो यहाँ असत्य आएगा। ध्वनि प्रदूषण के कारणों में से एक कारखानों का शोर भी है। कारखानों से का शोर ध्वनि प्रदूषण के लिए नहीं। यातायात के साधनों से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि जगह जगह पर बिना बात के हॉर्न जो बजते हैं उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, तो ये हो जाएगा असत्य। निर्माण कार्य उपकरणों से ध्वनि प्रदूषण होता है। निर्माण कार्य उपकरणों से ध्वनि प्रदूषण, वैसे नॉर्मली तो वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, तो यहाँ पर ये असत्य आ जाएगा। ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है, ये भी असत्य। कानों और सिर में दर्द होना ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव हैं, सत्य। अगला अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों पर चर्चा कीजिए एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपायों को सुझाइए। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।